हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर अमित शर्मा। और आज मैं बताऊंगा आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसमें कि मैं बता रहा हूँ इंट्राओरल स्कैनर के बारे में। इससे डिजिटल डेंटिस्ट्री, मतलब अभी सबसे एडवांस चीज़ यही है जिससे हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे पेशेंट का टीथ का इम्प्रेशन लेना, या कैप लगाना है, ब्रिज लगाना है, या अलाइनर्स के लिए, या फिर आपको डेंचर लगवाने, या कुछ भी करना है, या अपने हेल्थ रिकॉर्ड के लिए। तो ये स्कैनर है बहुत यूज़फुल है। आप देखिए, इस पेशेंट का मुंह में सिर्फ ये मशीन लगी हुई है और ये स्कैन हो रही है। 3D एक इमेजेस बन रही है, 3D इमेजेस या 3D इम्प्रेशन हम ले रहे हैं एक तरह से। बस इस मुंह में हम लगाएंगे और ये पहले ऊपर का इम्प्रेशन लेंगे, और जैसे ये अपने आप ऑटोमेटिकली, ये लैपटॉप पे आप देखिए कि ये टीथ के जो 3D इम्प्रेशन बनता जा रहा है। मतलब जो टीथ का पहले हम इम्प्रेशन लेते थे मुंह में कुछ पेस्ट रख के, आपको शायद आप में से जिन्होंने ये कभी कैप लगाया हो, ब्रिजेस लगाए हो, तो उनको पता होगा मुंह में कुछ पेस्ट रखते थे तो बहुत ही अनकंफर्टेबल होता था। तो उसकी कंपैरिजन में ये बहुत ईजी हो गया है। अब देखिए, दांत अपने हिसाब से बनता जा रहा है, और इसमें ऊपर का करीब 7 से 10 मिनट में हो जाता है, नीचे में भी 5 से 10 मिनट लगते हैं, और इसमें पूरा इंप्रेशन रेडी हो जाता है। और इसमें कोई भी अगर एरर होता है तो ये, बिकॉज ये एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता है, तो कोई भी एरर होगा इंप्रेशन में तो वो पहले पता चल जाएगा। ऐसा नहीं कि बाद में कुछ लगे कि या सही से नहीं हुआ है। अगर कुछ गलती होगी तो वो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर बताएगा, वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। पहले के इंप्रेशन आप देख सकते हैं कि जैसे मुंह में ट्रे रखते थे, और अब वो सब बंद हो चुका है। अभी भी होता है, 95% जगह यही हो रहा है। बट हाँ, स्कैनर्स बहुत लेटेस्ट है तो कम जगह है, बट हाँ धीरे धीरे सब जगह आने लग जाएगा। अब देखिए, हमने ऊपर का इंप्रेशन ले लिया है, इसमें टीथ बिल्कुल हमें दिख रहे हैं। किसी दांत में कोई कीड़ा लगा हुआ है, कोई कैविटी है, कीरीज है, या इन्फेक्शन है, गम स्वेलिंग है, या कोई दांत मिसिंग है, वो सब इसमें एग्जैक्टली हम बता सकते हैं। पेशेंट देख भी सकता है खुद भी, और हमें भी थोड़ा आइडिया अच्छे से हो जाता है कि अभी एग्जैक्टली क्या कंडीशन टीथ की है। और इसी तरह से अब हम लोअर जॉ स्कैन करेंगे। नीचे का जो जॉ है उसको भी 2 से 3 मिनट या 2 से 5 मिनट में स्कैन हो जाता है। और ये जब तक ये स्कैनिंग कंप्लीट नहीं होगी, मतलब अगर इसमें कोई एरर रहता है या कोई भी सॉफ्टवेयर कुछ बताता है एरर, जब तक हम उसको रेक्टिफाई नहीं करेंगे ये स्कैनिंग सिस्टम मतलब ओके नहीं होगा। जब तक इससे क्या होता है कि जो कैप्स बन के आती है, या मान लो इस पर कोई भी दांत बन के आ रहे हैं, तो बिल्कुल एक्यूरेट बन के आते हैं। इसमें हम एरर छोड़ नहीं सकते हैं। मतलब जो पहले के टाइम पे इंप्रेशन लेते थे उसमें ऐसा होता है कोई एरर रह गया तो कोई गैप आ सकता है, बट इसमें ऐसा नहीं होगा, बिकॉज ये सॉफ्टवेयर बताता रहता है कि एरर आ रहा है तो हमें उसको रेक्टिफाई करना ज़रूरी है। तो पेशेंट के बिहाफ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसका बहुत फ़ायदा होता है। देखिए, जैसे ये हम एरर हमें बता रहे हैं कि भाई इस जगह पे हमें इसको और स्कैनिंग की ज़रूरत है, तभी वो एक्यूरेसी आएगी, तो हमें करना होता है। और इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज एक और होता है कि जिसमें पेशेंट खाना कैसे खाता है, मुंह कैसे बंद करता है, इसे बाइट रिकॉर्डिंग कहते हैं, वो डिजिटली हो जाती है। नॉर्मली मुंह बंद कराते हैं तो उसमें कोई एक्यूरेसी नहीं हो, तो ढंग से बंद नहीं किया तो प्रॉब्लम आ सकता है। जैसे इस पेशेंट ने, देखिए, हम मुंह बंद किया, हमने इसकी राइट साइड की बाइट को रिकॉर्ड कर रहे हैं कि खाना कैसे खाएगा ये। देखिए, जिससे ऑटोमेटिकली ये दांत आपस में मिल जाएंगे जैसे ही सही बंद करेगा। अगर गलत बंद करेगा तो ये नहीं मिल पाएंगे ढंग से। और राइट बंद करने के बाद हम लेफ़्ट साइड की बाइट रिकॉर्ड करेंगे, और लेफ़्ट वाली भी जैसे ही मुंह बंद करेगा ऑटोमेटिकली ये दोनों दांत जैसे ही बंद करेगा तो वहाँ पे डिजिटली ये रिकॉर्ड हो जाएगी बाइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि इससे क्या होता है कि खाना खाते टाइम दिक्कत नहीं आती। जब कैप लग जाते हैं, दांत लग जाते हैं, तो बिल्कुल एकदम आराम से खा सकते हैं। तो अब ये स्कैनिंग कंप्लीट हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि ऊपर और नीचे के दोनों की स्कैनिंग हमने एक साथ कर ली है। हम इसको काफ़ी तरह से यूज़ कर सकते हैं, जैसे पेशेंट की बाइट रिकॉर्ड करने में, बाइट पता करने में, या फिर टीथ की कंडीशंस में, और या हेल्थ रिकॉर्ड में, अलाइनर्स में। अलाइनर्स जो आजकल ब्रेसेस के लिए ज़रूरी होता है, अलाइनर्स के लिए भी ये स्कैनिंग सिस्टम चाहिए होता है। अब जैसे हम इस पेशेंट के लिए हेल्थ रिकॉर्ड बना रहे हैं, तो इसमें हमने जब स्कैन किया है, ये एआई अपने आप ही बता देगा कि कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम्स है, दांतों में कहाँ गम्स में कोई इन्फेक्शन है, या कोई कैलकुलस है, कोई केरीज है, कोई कीड़ा लगा हुआ है, या कुछ भी आप मतलब जो अपने माउथ ओरल कैविटी में जो प्रॉब्लम्स होती है, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा। उनका ट्रीटमेंट प्लान भी बताएगा, डायग्नोसिस भी कर रहा है, ट्रीटमेंट प्लान भी बता रहा है। तो हमारे लिए भी यूज़फुल है। कई चीज़ें जो हमें शायद ना दिख पाएँ वो इससे क्लियर हो जाती हैं, और हम इस रिकॉर्ड को पेशेंट को बाय मेल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर फिज़िकल कॉपी भी दे सकते हैं। इसके रिकॉर्ड को स्टोर करना ये बहुत इजी है। मोस्टली जैसे ही ये रिपोर्ट बन के आती है, हम रिपोर्ट को जनरेट करते हैं। अब जैसे हमने रिपोर्ट को जनरेट किया तो पेशेंट का सारा रिपोर्ट एक ही पेज या 2 पेजेस पे आ जाएंगे। उसमें सब कुछ लिखा होगा, कौन सा ट्रीटमेंट है, डायग्नोसिस क्या है, उसको हमें कैसे यूज़ करना है। पेशेंट को अवेयरनेस के हिसाब से समझा भी सकते हैं।
और इसको हम जैसे व्हाट्सअप और मेल, जैसे मैंने पहले ही बताया, ऐसे शेयर कर देते हैं। अदरवाइज़ हम इसको नहीं करते हैं तो इसको iCloud पे अपलोड कर सकते हैं। iCloud पे अपलोड करने से पेशेंट डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है, लैब वाले भी डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, तो काम जल्दी हो जाता है। इनसे हाई टेक टेक्निक, तो इससे कोई भी चीज़ कभी मतलब अगर कोई लैपटॉप में या किसी का स्टोर किया हुआ कभी कोई खो जाए तो ऐसा नहीं कि रिपोर्ट चली जाएगी, iCloud पे रहेगी, तो पेशेंट कभी भी हमेशा के लिए उसको स्टोर रहेगा, हमेशा उसको मिल जाएगा। और अब ये रिपोर्ट क्लाउड पे अपलोड की जा रही है। इट टेक्स वेरी फ्यू सेकंड्स और ये इमीडिएटली अपलोड हो जाएगी। इसके बाद में इससे QR कोड जनरेट होगा। QR कोड पेशेंट जनरली फ़ोन पे ले लेते हैं, एक फ़ोटो खींच के अपने मोबाइल में सेव कर लेते हैं और वो कभी भी चाहें तो उसको स्कैन करके एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम उसको मेल पे भी भेजा जा सकता है। जैसे अब देखिए पेशेंट ये QR कोड मोबाइल में ले रहा है और ये रिकॉर्ड कंप्लीट हो चुका है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू हैव लाइक द वीडियो। सो अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरीज रहती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज़ व्हाट्सएप पे मेरे नंबर दिए हैं, उस पर आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाइंग यू पीपल। थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉच।